नसीब में सबको सलाम पाकिस्तान में आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, आज मैं जहानाबाद के अंदर मौजूद हूँ और मेरे पीछे एक तहरीर लिखी हुई है जिसको आप पढ़ सकते हैं। यादगार शहदा 15 मार्च 2015 के सानिया जहानाबाद के हीरो आकाश बशीर जो शहीद हुआ, ये उसको ट्रिब्यूट पेश किया गया, उसकी तस्वीर लगाई गई। इस जो सानिया में 2 हीरो और भी थे जो इस ब्लास्ट के दौरान कुछ ज़ख्मी हुए, और जो कि तीसरा हीरो ये था कि ये ब्लास्ट के दौरान जिसकी डेथ होगी वो शहीद हो गया। नाज़रीन, मैं आज आपको इस जो सानिया में 2 ऐसे बंदों से मिलवाऊंगा जो कि ज़ख्मी हुए और बड़े बुरी तरह मुतासिर हुए, और इनके नाम पर बहुत सारी NGOs ने फंडिंग इकट्ठी की, पैसे जोड़े, पैसे खाए, लेकिन इन तक पैसे नहीं पहुंचे। जिसमें एक वो भाई जिसकी पूरी बॉडी ही जल कर राख हो गई और उसको बड़ी मुश्किल से रिकवर किया गया, और दूसरा उसके साथ एक और दोस्त जिसकी एक आंख ज़ाया हो गई, और उनके अंदर जिस्म के अंदर कुछ अभी भी बुलेट्स के जो ज़रात हैं वो मौजूद हैं, जिनसे उनको बहुत ही तकलीफ़ हो रही है। और 7 साल हो गए सानिया को, लेकिन इनकी जो हेल्प वो नहीं हो सकी। मैं आपको इन दोस्तों से मिलवाऊंगा और इनके नंबर नीचे लिखे होंगे। आप मेरे इस प्रोग्राम को देखकर इनसे रब्ता ज़रूर कर सकते हैं और इनकी हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि इनके जो अंदर जो बुलेट्स अभी तक रह चुके हैं वो प्राइवेट तौर पर इन्होंने दिखाया है डॉक्टर्स को, वो एज ऑपरेट के ज़रिए ही बाहर निकल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो NGOs ने इनके नाम पे पैसे खाए हैं, वो मेरा नहीं ख्याल वो हलाल के पैसे होंगे, लेकिन इनके साथ जो सानिया हुआ उसको रिकवर करने के लिए हेल्प की ज़रूरत है। तो आइए मैं उन दोस्तों से मिलवाता हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ आकाश जो हमारे भाई शहीद हो चुके हैं, उसके साथ ही हमारे ये 2 हीरो भी थे जो उस सानिया में थे। तो पहले हम यूसुफ भाई से पूछेंगे कि ये वक़ूआ किस तरह और किस तरह आपको जो है आपके ऊपर अटैक किया गया। जी, मैं चर्च के आगे खड़ा था रूटीन के साथ ही, जैसे हम खड़े होते हैं संडे के संडे, तो खड़े थे वो चर्च के बाहर ही मैं खड़ा था, दुआ करके बाहर निकला हूँ। तो मैं देखा कि एक आदमी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और हमें नहीं पता था वो कोई दहशतगर्द है। पेंट कोट पहना हुआ था, तो ऐसे ही उधर क्राइस्ट चर्च में धमाका हुआ है, तो अब मेरी तरफ आया, उसने पहला फायर मेरी बाजू पर मारा है, दूसरा मेरी कमर पे लगा। तो ऐसे ही बस देखते देखते ही वो इधर आ गया मेरे पास ही, गेट के पास आया। तो गेट के पास आते हुए सिकंदर छोटा भाई वो अंदर बैठा था शहबाज के साथ, तो वो उनको मैं कह रहा हूँ कि गेट कवर करो। तो गेट कवर करते हुए तो उन्होंने देखा कि ये भाई को फायर लग गया। उन्होंने सिकंदर भाई ने गेट अंदर से बंद किया, वो गिर गया, तो फिर ब्लास्ट हो गया था। तो मैं जल भी गया था काफ़ी, और अब इतना हाल हो गया, मेरी मोरों का मसला भी बन गया है उसकी वजह से। तो ट्रीटमेंट भी नहीं सही हुई मेरी, और मेरे बॉल बेरिंग है जिस्म में। तो मैं ये कहता हूँ कि कारोबार भी नहीं था, तो परेशानी है। तो ऐसी टेंशन में ना, तो मैं क्या मेरा कौन आएगा कोई देखने वाला, या कोई मेरे घर में कौन आएगा। अभी तक तो कोई भी नहीं, किसी ने आके दरवाज़ा मेरा लॉक किया कि यार ये तुम्हारी हेल्प के लिए हम आए। उस सानिया के दौरान काफ़ी NGOs ने लोगों के साथ रब्ते किए कि
फंडिंग की आपके साथ किसी एनजीओ ने काम नहीं जी आए थे वो हुए थे। ये नहीं कि इतना नहीं हुआ, मेरा ट्रीटमेंट ही ऐसा था कि गुरकी हॉस्पिटल से मेरे ऑपरेशन जो हुआ था ना वो भी बहुत महंगा हुआ था। ठीक है। तो वो मेरा ऐसे था कि इलाज के बाद फिर जो बॉल बेरिंग है वो अभी मेरे जिस्म में ही है। नहीं हुआ। दूसरा ऑपरेशन मैंने करवाना था, फिर उसके बाद मैं कोई एनजीओ वालों को मैं तरफ गया हूँ तो उन्होंने कभी नहीं वो तामन किया कि यार हम आपके साथ तामन करेंगे। ठीक है। तो अभी आपकी बॉडी ये लेफ़्ट राइट दोनों हाथों को आग शाग लगी हुई थी? जी हाँ जी, ये मेरे को बिल्कुल डेड हो गई थी बाजू। अब ये काम नहीं कर रही और मोरों का मसला बन गया, वो वजन भी नहीं उठा सकता, तो कारोबार भी नहीं है मेरा। ठीक है। अब तो भी फारिग अभी कोई आपने किसी डॉक्टर से या प्राइवेट तौर पे कोई रब्ता किया है कि कितने आपका बजट आ रहा है इस ऑपरेशन के लिए? जी हाँ जी, 1 लाख तो कुछ 20,000 लगेगा। अच्छा। प्राइवेट मैंने पता किया कुर्की हॉस्पिटल से। जी जी हाँ जी, तो इसलिए मैं अब आप तामन करवाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। जो हमारा जी, कोई हमारा काम तो है सिर्फ अपनी जो मसीह कम्युनिटी की जो आवाज़ को अपने जो आला जो ओहदेदारान हैं उनको तक पहुंचाना, और जितने भी हमारे मुखैर हजरात हैं वो उनके साथ रब्ता करें। और इनकी जो इस वक्त ट्रीटमेंट होने वाली है, क्योंकि 7 साल के दौरान तो अभी तक नहीं हो सकी, लेकिन एनजीओज़ ने जो काम किए हैं वो हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग स्पेशली आपका नंबर लेकर पूरी स्क्रीन पर चलाएंगे, जो आपका नंबर चल रहा है वो आपसे रब्ता करेंगे। हमारे साथ एक और भी दोस्त मौजूद हैं जिनको जी बुलेट लगा था, उनकी एक आँख ज़ाया हो चुकी हुई है। तो भाई सबसे पहले तो नाम बताइए अपना। खुदा मसीह में सबको सलाम। मेरा नाम सिकंदर वल्द नायत मसीह है। ठीक है। और 2015 मार्च 15 तारीख को जब ये ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त मैं और शहबाज भाई अंदर थे, और बाहर से यूसुफ भाई जब ब्लास्टर ने फायरिंग शुरू किया, पहले क्राइस्ट चर्च में ब्लास्ट हुआ है। तो यूसुफ भाई ने बाहर से फिर आवाज़ दी है कि गेट को ना क्लोज़ करो। तो हमने तो पता ही नहीं था कि अंदर से करना था या बाहर से क्लोज़ करना था। इतनी देर में ब्लास्टर था जो उसका एक पाँव अंदर और एक बाहर था, उसको अंदर से मैंने दरवाज़ा जब ज़ोर से मारा है तो वो बाहर को गिरा, और बाहर से आकाश भाई हैं जो जिनकी ये तस्वीर लगी हुई है, उन्होंने उनसे बाहर से पकड़ा और उसने ब्लास्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे हॉस्पिटल लेके गए, बहुत सारे लोग आए, एनजीओज़ आई, मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि 2-4 माह तक रहे हैं वो लोग, थोड़ी बहुत उन्होंने हेल्प भी की। कई तो ऐसे लोग थे, क्या हम आपको बताएं, कहने को वो खुदा के खादम हैं, आते थे तस्वीरें सामने राशन के डब्बे रख के और लिफाफे सामने में पकड़ा के तस्वीरें बना के लिफाफे और ये राशन ले जाते थे। वो वापस ले जाते थे? वापस ले जाते थे। मैं आज भी मैं उन लोगों को जो ना वो क्या मैं बताऊं कि मैं उनको दिखा सकता हूँ। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि ये वो शख्स हैं जो बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या जो ड्रामा खेला गया, हमारे साथ क्या ड्रामा चलाया गया कि हमारे सामने राशन वगैरह और इन्वेलप रख कर फ़ोटोशूट करवाया गया, उसके बाद फिर वापस ले गए। तो इस तरह की भी इंसानियत है, इस तरह के भी लोग हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर ज़ख्मी हुए अपनी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को बचाने के लिए, और उनके आगे ही आकर फिर फ़ोटोशूट करवाया गया और वापस भी लेके चले गए। शर्म की बात है ये। तो ये जो आपको जो बुलेट लगा आँख के अंदर, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये जो इनके जो इस साइड की जो आँख है उसके ऊपर अभी जो आँख है वो दूसरी पत्थर की है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा
आपने कुछ और ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश की आँख की? सर ये ट्रीटमेंट तब भी हुई थी, तब से लेके आज तक इसमें उन्होंने कहा था कि 2-3 साल इसका ना रेशा आएगा ठीक है। आँख का। ये पत्थर की आँख है, ठीक है। उसके साथ एक कान है जो वो सुनाई नहीं देता। टांगों में आज भी बॉल बेरिंग है। ठीक है, तो मैं हैरान हूँ। बहुत सारे लोग हैं योहानाबाद के अंदर, मैं योहानाबाद में रहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी तुसी बेफिक्र हो जो हज़ारों की तादाद में 1000, 1500, 2000 लोगों की जान बचाई है हमने, ठीक है। और यकीन मानो कि लोगों को तो कदर ही नहीं है, लोगों को सिर्फ अपना पड़ा है। और लोग जो हमारे नाम से पैसे मंगवाते हैं वो खुद ही खाते हैं। ऐसे लोग हैं जिनके पास मेहरान कारें थी, आज वो पराडों में फिर रहे हैं। यानी कि 7 साल हो गए हैं, अभी तक कह रहे हैं सब्र करो। बस सब्र का इम्तहान यहाँ तक है कि मेरा ख्याल है कि सालों गुजर जाएंगे, फिर भी आप सब्र करो। तो इसके अलावा कोई और आँख नहीं कि जो आपके आ सके तो उसको ये ख़त्म कर सके रेशे वगैरह को? ये सर आँख जो है ना ये लाइफ टाइम तक है। अच्छा ठीक है। ठीक है, ये अब पत्थर की रहनी है। और ये जो रेशा है ना अंदर से अभी भी जैसे आप समझ लें एक पापड़ होता है ना, ठीक है। उसे आप ऐसे ऐसे करेंगे वो क्रच होगा। अभी भी जब बाइक पे, मैं ज़्यादातर बाइक पे चलता हूँ, फिरता हूँ, क्योंकि पैदल नहीं फिरा जाता, टांगों में बॉल बेरिंग है। तो जब ये खड्डे वगैरह में से गुजरता हूँ ना तो जिस्म से ये सर जो है इसे क्रच की आवाज़ आती है। अच्छा, आपने कोई इलाज का पता करवाया कि ऑपरेट का कितने चार्जेस हैं? सर प्लेट की इधर इसके ना काफ़ी पैसे लगने हैं। तकरीबन कोई अंदाज़ा? प्राइवेट अगर के करीब? करवाएंगे तो तकरीबन 2-4 लाख का तकरीबन शायद खर्चा, इससे ज़्यादा हो ये मुझे नहीं, इनका तो वो कह रहे हैं कि कोई 1.5 लाख करीब खर्चा है। तो आपके ब्लड ज़्यादा है? सर टांगों में भी बुलेट हैं और जो मेरा जो ऑपरेशन होना है वो अंदर से होना है। अच्छा ठीक है। क्योंकि वो आंख जो रेशा है ना वो अंदर से आता है। ठीक है, क्योंकि बस आपका एक तो यहाँ से आँख के अंदर का ऑपरेट है और दूसरा बुलेट का ऑपरेट है, इसलिए 4 लाख का खर्चा है। वजह ये है सर, यहाँ से लेके ऐसे पूरी ये ना 50 टांके लगे थे। आज भी मेरे पास तस्वीरें पड़ी हुई हैं जो ब्लास्ट की थी मेरी। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि लोगों को ना बस खुदा भुला हुआ है, सही लफ्ज़ों में। अगर कोई, मैं ये बात सही हकीकत में बता रहा हूँ कि किसी मुसलमान कभी किसी मदरसे में या मस्जिद में किसी ने बचाया होता ना, जैसे हमने बचाया है लोगों को, योहानाबाद के लोगों को, तो यकीन मानो उन मुस्लिम लोगों ने उन लोगों को हीरो बना देना था। जिन्होंने हमें हीरो बनाना है उन्होंने कभी हमारा नाम भी नहीं लिया। जिनके कभी पूछा नहीं हमें। कभी हम तो फिर खिदमत कर रहे हैं, किसी के सर्च लें या कोई करे ना कि यार भाई सर्च का, तो वो हमें कहते थे यार हमारे कपड़े ख़राब कर रहे हो। देखें अभी बेलौस खिदमत कर रहे हैं हम, 12 साल हो गए इधर चर्च में खिदमत करते हुए। अभी भी हम यही कहते हैं कि यार देखो अभी भी लोग नहीं चेंज हो रहे। मसीह कम्युनिटी को पैगाम देना चाह रहे हैं आप? जी यही कहेंगे कि देख लें जो हमारे साथ हालात हुए हैं, तो दुनिया सब अभी भी ना समझे तो फिर तो कब इनको खुदा ही है जो इनको समझाएगा। ठीक है, हाँ कुछ हम तो सर यही कहते हैं लोगों को कि खुदा ने अकल दिलाई दे। और हमने अगर अच्छा काम कर ही दिया ज़िंदगी में, खुदा ने हमसे अच्छा काम ले ही लिया, तो हमारी आवाज़ बने, हमारे साथ खड़े हों, हमें सपोर्ट करें कि हम अपनी ये जो ज़िंदगी है परेशानी की है इसमें से हम बाहर निकलें। ये नहीं है कि हमें लोग दबा रहे हैं, बजाय हमें सपोर्ट करने के, हमें हमारी इज़्ज़त करने के, हमें लोग मतलब कि ऐसे देखते हैं कि पता नहीं ऐसी की कर बैठे हैं। जब इधर अगर ये ब्लास्ट चर्च के अंदर हो जाता, मैं दावे से कहता हूँ सारी दुनिया सुन ले, ये चर्च ऐसे बना हुआ है, ये ढेर लग जाना था। और जिनके खतरनाक ब्लास्ट था, इतना ख़तरनाक ब्लास्ट, और जिन लोगों के लोग रिश्तेदार ख़ानदान यहाँ पे मरने थे ना, उन्होंने रोना था और उनको याद रहना था कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। उनका तो कुछ हुआ ही नहीं है, आँख मेरी ज़ाया हुई है, ज़िंदगी में ये कुछ नहीं कर सकता, वज़न नहीं उठा सकता। ठीक है, हम नहीं कुछ कर सकते। तो हमारी ज़िंदगी का ये मसला है, लोगों को तो फिक्र ही नहीं है। बेसिकली लोगों के पास इतना कुछ है,
बहुत है। आपको देने के लिए कुछ नहीं? हमें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ यहाँ के पादरी, क्या मैं उनका बताऊँ आपको, रजे पे ने बच्चे ड्रैसिंगां करते ने, इन्ने पैसे झाड़ते ने। एक पादरी इत्थे दा मैं उन्होंने मिला सकना, वो कहता 2-2 लाख रुपए तो असीं विआहां ते एवें लुटा दिंदे आ। सोने ਦੀਆਂ अंगूठियां ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਓ, ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਓ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬਿਸ਼ਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਾਦਰੀ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਪਾਦਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਪਾਦਰੀ ਨੇ, ਨਾਮਵਰ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜੀ। जी भाई, उन 2 हीरो के साथ आप भी थोड़े से ज़ख्मी हुए थे। जी जी। तो क्या सूरत चल रही है आपके साथ अभी तक? सर अभी तक तो ये है कि बाहर से बिल्कुल अभी ठीक है, पर अंदर से बॉडी देखी जाए तो जो है ना काफ़ी जो है ना अभी भी तबीयत बाज़ टाइम ख़राब हो जाती है। ठीक है, मेडिसिन वगैरह भी खाई हैं, सारा कुछ किया है। और बाकी जो दूसरे भाई हैं, यूसुफ भाई हो गया, सिकंदर भाई हो गया, ठीक है ना, इनके तो बॉडी में जो है ना ब्लूरिस हैं, जो है ना अभी तक बॉल बेरिंग है ना जो ब्लास्ट के, वो अभी तक इनकी बॉडी में है। ठीक है, जिस खुदावंद के फजल से आप रिकवर हो चुके हैं? खुदावंद के फजल से मैं तो अभी जो है ना बेहतर हूँ। ठीक है, तो बाकी जो दूसरे भाई हैं उनके अभी भी जो है ना काफ़ी जो है ना हालात जो है ना टफ़ है। ठीक है, अभी भी जिस्म में उनके काफ़ी बॉडी में जो है ना दर्दें होती हैं। ठीक है, तो बॉल बेरिंग है जो, वो अभी भी बास टाइम उनकी बॉडी में से निकलते हैं बाहर। तो आप जॉब वगैरह कर रहे हैं कोई? नहीं, जॉब वगैरह ये है कि मैं ना असल में मूवी मेकर हूँ, कैमरा मैन नहीं करता हूँ मैं, तो किसी के साथ मिल के अभी कर रहा हूँ। पहले तो बिल्कुल हालात जो है टफ़ हो चुके हुए थे, तो अब शुक्र है खुदावंद का कि थोड़ा सा जो है ना अभी चलना शुरू। आप उस वक्त कहाँ पर थे? अंदर मैं और सिकंदर भाई जो है ना गेट पे थे। ठीक है, मेन गेट पे थे। हाँ जी। और यूसुफ भाई ने जब उनकी आवाज़ आई है तो यूसुफ भाई ने उनको गाली गलौज भी किया है, बोला है उनको, उन्होंने कहा है कि गेट कवर करो। और मैं और सिकंदर भाई अंदर थे तो गेट की तरफ लपके हैं, और फ़ौरन ब्लास्टर जो था वो अंदर, एक पाँव उसका अंदर था, एक बाहर था। तो जब हमारे पास कोई चीज़ थी नहीं, तो सिकंदर भाई ने गेट पकड़ के जब मारा है उनको, तो वो पीछे को आया है, तो आकाश भाई ने पकड़ा, फ़ौरन उसने ब्लास्ट कर दिया। हाँ जी भाई, जब ये सानिया हुआ तो उस वक्त आप कहाँ पर थे? मैं उस वक्त वो शॉप के पास था, और जब ये साना हुआ तो एकदम ब्लास्ट की ड्रम से आवाज़ आई है। मैं नीचे बैठ के, मेरे पीछे एक लेडीज़ थी, शी वॉज प्रेगनेंट थी, वो मेरे ऊपर से जो बायरिंग गुजरे वो उनको लगे हैं, लेकिन मेरे भी पाँव पे चोट लगी थी। मेरा पाँव इस टाइम 6 साल हो गया सुन्न है। ठीक है, कुछ उसमें मूवमेंट इतनी होती नहीं है। जब सर्दियों में पेन शुरू हो जाती है, चला नहीं जाता सही। अभी भी मैं लंगड़ा के चलता हूँ, सर्दियों में ज़्यादा पेन होती है, लेकिन किसी ने आज तक पूछा नहीं है। नहीं तो यहाँ पर इतने लोगों ने, NGOs ने यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश की, तो आपकी किसी की नहीं सुनी? किसी ने भी नहीं सुनी। ठीक है, बस आते हैं, तस्वीरें बना के चले जाते हैं, करेंगे जी करेंगे, कुछ भी नहीं करते। कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं आप? इस वक्त में तो ऐसे इस वक्त मैं अपने भाई के तौर से मैं अलफता में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, एज ए वेल्डर, वेल्डिंग का मैंने डिप्लोमा किया डॉन बॉस्को से। ठीक है, तो लेकिन वो मुस्तकिल जॉब नहीं है, वो कभी भी मतलब निकाल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे मुस्तकिल जॉब मिल जाए, ठीक है, कि मेरा अच्छा गुजर हो, क्योंकि मैं रेंट पे रह रहा हूँ इस वक्त। आप कुछ उस वक्त जो सानिया हुआ था, आप कहाँ पे थे? मैं यहीं पे था। मैं उस वक्त ना घर से आ रहा था, और यूसुफ भाई जो है ना बिल्कुल पूरे जले हुए थे, और पूरी ज़ख्मी हालत में ना मेरी तरफ भाग रहे थे। इनको पहले पकड़ने वाला ही मैं था। उस वक्त यूसुफ भाई की कंडीशन इतनी ख़राब थी ना कि कुछ बयान नहीं किया जा सकता, कि जितनी इसकी कंडीशन ख़राब थी। यूसुफ भाई पूरे ही जले हुए थे कि इनकी बॉडी इनका साथ नहीं थी दे रही। तो इसी लिहाजे में मैं बात करना चाह रहा हूँ
कि मैंने जो देखा है ना जहानाबाद में, बहुत से लोगों ने इनके ऊपर बिजनेस किया है, इनके तक इनकी हेल्प नहीं की। इनकी हेल्प नहीं की, लोगों ने बिजनेस किया है इनके ऊपर, अब तक कर रहे हैं, इनकी कोई बंदा हेल्प नहीं कर रहा। मसीह कौम को पैगाम को देना चाह रहे हैं आप? मैं सबको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ये हमारे कौमी हीरो हैं, इनकी जितनी भी हेल्प की जाए ना कम है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अगर लोग इनको हीरो समझें, लेकिन हमारा नेशनल न्यूज़ जो है इन दोनों भाइयों को हीरो समझता है, क्योंकि इन्होंने अपनी जान का नजराना देने के लिए आगे बढ़े और इस पूरे चर्च को बचाया और यहाँ के अंदर की कलीसिया को बचाया। लेकिन जो दूसरा हमारा भाई आकाश, वो जान का नजराना दे चुका अपनी मसीह कौम के लिए। अगर ये दो भाई ज़िंदा हैं तो खुदारा इनको तो हीरो समझें। अगर इनका इलाज नहीं हो सकता तो वो इलाज करवाएं, क्योंकि ये दोनों भाई इस वक्त इस कंडीशन में है कि ये अपना जो है इतनी अमाउंट की जो इलाज के हवाले से अमाउंट है वो इनके पास नहीं है। तो मैं खुदारा आपको जितने भी हमारे मुखैर हज़रात हमें देख रहे हैं, इन भाइयों का नंबर ये चल रहा है, उनके साथ रब्ता करें और इनसे पूछें कि इनको क्या ज़रूरत है, ताकि ये अपना मुस्तकिल कुछ ना कुछ इलाज करा सकें और अपनी मसीही कौम के लिए कोई और एक हीरो पैदा कर सकें। क्योंकि इनको देखकर मोटिवेशनल दूसरे भी लोग आगे आएँ और हीरो बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये अभी भी चर्च में उसी तरह ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं जिस तरह उस वक्त दे रहे थे, और बगैर किसी पैसों की लालच से। तो मेरा ख्याल है कि जो खुदा की खिदमत कर रहा है बगैर पैसों की लालच से, तो हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम इनकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करें। मुझे और कैमरामैन तारक प्यारा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।